पलटू राम ने बिहार में बिल्कुल शैक्षणिक अराजकता फैला दी है। और ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है कि बिहार में परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। अब तो बिहार के लिए बहाने के लिए आंसू भी नहीं बचे हैं, आंसू भी खत्म हो रहा है। और ये बिहार लोक सेवा आयोग का नाम लोगों ने मजाक में रख दिया था, बिहार लीक सेवा आयोग की बात है कि अभी तो बिहार सरकार में राम भक्त लोग भी शामिल है, भाजपा वाले भी है ना। जब ये राम भक्त लोग विपक्ष में थे तो बड़े बड़े डायलॉग मारते थे, ये सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा और कौन कौन लोग हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। सिस्टम की लापरवाही और सोल्वर गैंग की सक्रियता से एक बार फिर से बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो पेपर लीक का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि झारखंड के हजारीबाग से 300 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है और सोल्वर गैंग के मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार किया गया है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर। अमिताभ सर, बीपीएससी टीआरई थर्ड का परीक्षा जो है कल हो रहे थे और 300 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया और मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार किया गया है। क्या कहेंगे आप? अब कहना क्या है, पलटू राम ने बिहार में बिल्कुल शैक्षणिक अराजकता फैला दी है। पूरे हिंदुस्तान में बिहार की भद्द पिट गई है। और ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है कि बिहार में परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। देखिए, मैं दर्शकों को याद दिला दूं, 2022 में जो बीपीएससी की संयुक्त परीक्षा हुई थी, 67वीं संयुक्त परीक्षा, उसका पेपर लीक हुआ था आरा के एक केंद्र से। उसके बाद वो परीक्षा रद्द हुई, फिर पुनर्परीक्षा हुई। उसके बाद पिछले साल मैं याद दिला दूं आपको, इसकी परीक्षा सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई थी 1 अक्टूबर को, लिखित परीक्षा, उसका पेपर लीक हो गया। फिर उसकी परीक्षा रद्द हुई। फिर जो उसके चेयरमैन थे भर्ती बोर्ड के, संजीव सिंघल, उनको हटाया गया। और ईओयू अभी जांच कर रही है, आर्थिक अपराध इकाई। पूरे बिहार में 74 एफआईआर हुए उसमें। अब तो संजीव सिंघल की गिरफ्तारी तक की चर्चा है। अब देखिए, ये जो परीक्षा हुई है, अभी जो कल परीक्षा हुई बीपीएससी की, जो ये शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा है टीआरई 3.0 जिसको कहते हैं, तो उसमें देखिए क्या है कि मैं दर्शकों को पूरा मामला बताता हूँ कि हजारीबाग में एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल करके है, मतलब मैरिज हॉल जैसा है जहाँ से शादी ब्याह होते हैं। और वहाँ पर पुलिस को सूचना मिली कि लगभग 200-250 लड़के लड़कियां इकट्ठा हुए हैं और बहुत संदिग्ध कुछ चल रहा है। यदि शादी होगी तो सब लोग आएंगे ना, बच्चे भी आएंगे, बुजुर्ग भी आएंगे, सब लोग आएंगे। एक सिर्फ युवा लड़के लड़कियां आएंगे तो माथा ठनकेगा किसी का। और उसके बाद पुलिस जब वहां पहुंची तो फिर पता चला कि इनके सारे के सारे मतलब मोबाइल इनके जब्त करा लिए गए थे। और सॉल्वर गैंग जो था वो बिल्कुल अंदर में, समझिए, प्रोजेक्टर के माध्यम से इनको कोच कर रहा है, मतलब प्रश्नों के उत्तर इनको समझा रहा है, बता रहा है। उसके बाद बिहार में से खबर मिली, तो बिहार से भी जो मेरी सूचना है, ईओयू की टीम वहां गई हजारीबाग और यहाँ से प्रश्न पत्र लेकर गई। प्रश्न पत्र का मिलान किया गया तो वो मिलान भी हो गया। अब लोगों की गिरफ्तारी हुई है। देखिए पूरा ये, मतलब अब मैं क्या कहूँ, अब तो बिहार के लिए बहाने के लिए आंसू भी नहीं बचे हैं, आंसू भी खत्म हो रहा है। और ये बिहार लोक सेवा आयोग का नाम लोगों ने मजाक में रख दिया था, बिहार लीक सेवा आयोग। इतने पेपर यहाँ लीक होते थे। बीच में जब अतुल प्रसाद सर चेयरमैन बने थे तो कुछ उम्मीद जगी थी, क्योंकि उस समय काफी मतलब सख्ती दिखाई गई थी और अतुल प्रसाद सर के उसमें 2 परीक्षाएं हुई भी। हाँ, और अच्छे ढंग से हुई। अच्छे ढंग से हुई, 1 और 2 दोनों। और उसमें बाकायदा एक कमांड एंड कंट्रोल ऑफिस बनाया गया बीपीएससी के इसमें। अभी जो परीक्षा हुई है, मुझे जहां तक मालूम है कि ये जो परीक्षा हुई, तो अभी आज की तारीख में बीपीएससी का कोई चेयरमैन है भी नहीं, क्योंकि अतुल प्रसाद सर रिटायर कर गए हैं। और जो नए चेयरमैन बने हैं, जो रवि मनु भाई परमार है, जहाँ तक मेरी सूचना है, उन्होंने अभी योगदान नहीं दिया है, ज्वाइन नहीं किया, हो सकता है आजकल में करें। तो एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब आपके चेयरमैन बीपीएससी के है ही नहीं तो इस समय आपको क्या हड़बड़ी थी। चेयरमैन को आते दिखलाना चाहिए ना, जबकि आपके मतलब ऊपर में कोई नियंत्रण है ही नहीं। तो ये तो और लोगों का मनोबल बढ़ेगा। देखिए शिक्षा माफिया का कितना मनोबल बढ़ गया। अब जो हजारीबाग है, वहाँ बाकायदा ये लोग एकदम एक बैंक्वेट हॉल में 200 लोगों को, लगता है कोचिंग इंस्टीट्यूट, लगता है कोचिंग क्लास चलाया जा रहा है और सॉल्वर गैंग के लोग चला रहे हैं। तो पहली बात तो मैं आपके चैनल से मांग करूंगा, आपके माध्यम से, कि भाई इस परीक्षा को तुरंत के तुरंत रद्द किया जाए। अब इसमें कोई मुहूर्त, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए कि अब बचा रहे हैं कि नहीं, अफवाह है, विपक्ष की चाल है, फलना है, चिल्ला है, वो सब नहीं। परीक्षा को तुरंत रद्द किया जाए, एक बात। दूसरी बात कि देखिए, पहले भी जो परीक्षाएं रद्द हुई है उसमें हमेशा छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा गया, किसी को पकड़ लिया गया, रंजीत रजा को पकड़ा गया था डीएसपी जो थे। लेकिन बड़े बड़े जो शिक्षा माफिया होते हैं, उन पर कभी हाथ नहीं डाला जाता है। अभी जैसे मैंने बार बार पहले भी चैनल में मांग की थी कि गिरफ्तारी संजीव सिंघल सर की होनी चाहिए थी, सिपाही भर्ती में। वो चेयरमैन थे, वो मतलब उनका पूरा आचरण संदिग्ध है। वो कलकत्ता गए और ऐसे प्रिंटिंग प्रेस से उन्होंने मतलब समझौता किया, जो प्रिंटिंग प्रेस उत्तर प्रदेश में काली सूची में है, ब्लैक लिस्टेड है। तो आप एक दागी प्रिंटिंग प्रेस से क्यों आप प्रश्न पत्र छपवाते हैं?
तो गिरफ्तारी इन लोगों की होनी चाहिए। अब ये मामला भी है, मैं जानता हूँ इसमें भी क्या होगा, यदि परीक्षा रद्द भी हो जाएगी, ईओयू कुछ लोगों को गिरफ्तार करेगा, फिर पूछताछ होगी, फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। आपसे आप जान रहे हैं कि आचार संहिता लागू हो रही है 4 घंटे बाद। आचार संहिता लागू होगी तो पूरा देश जो है चुनावी मोड में आ जाएगा। फिर जो भी प्रशासन है, जो भी पुलिस बल है, जो है वो है सब चुनाव में, ये जो परीक्षा रद्द होगी ये फिर अधर में लटक जाएगी। अब मई-जून के बाद ही कुछ इसके बारे में सोचा जाएगा। तो क्या हो गया, और लड़के-लड़कियों की इस बीच उम्र बढ़ती जा रही है, आप उम्र में छूट देते नहीं हैं, तो इन लोगों ने मज़ाक बना के रख दिया है। और इस बार ये भी ध्यान देने की बात है कि अभी तो बिहार सरकार में राम भक्त लोग भी शामिल हैं। भाजपा वाले भी हैं ना। जब ये राम भक्त लोग विपक्ष में थे, तो बड़े-बड़े डायलॉग मारते थे, ये सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा और कौन-कौन लोग हैं, एकदम जंगल राज है, ये है, वो है, भाजपा आएगी तो ऐसा कर देगी, राम राज्य आ जाएगा। अभी क्या हो गया? अभी सम्राट चौधरी के मुँह में क्यों दही जम गया? अभी विजय सिन्हा के मुँह में कोई दही जम गया। और दिलचस्प बात है कि आज की तारीख में बिहार में अभी कोई शिक्षा मंत्री नहीं है। है ना? मंत्रिपरिषद को कल विस्तार किया गया मंत्रिपरिषद का, लेकिन किसी को शिक्षा मंत्रालय तो अभी नहीं दिया गया है, कम से कम मुझे तो सूचना नहीं है। तो ना शिक्षा मंत्री अभी है, ना बीपीएससी का चेयरमैन अभी है, पूरी अराजक स्थिति में है, परीक्षा हो रही है, पेपर लीक हो रहा है और पलटू राम अपना पलटी मार रहे हैं। क्या अगर मज़ाक बात है? की जाए सर तो ईओयू की टीम जो है आज सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। ये कहा जा रहा है कि शायद परीक्षा जो है रद्द करने की बात कही जा रही है, लेकिन उन अभ्यर्थियों का क्या होगा जो बेहतर ढंग से ईमानदारी से अच्छे नंबर लाए हैं, क्योंकि एग्जाम देने के बाद अभ्यर्थी चेक करते हैं कि मेरा कितना नंबर आया है, तो उनके भविष्य के साथ, क्योंकि बार बार तो ऐसा नंबर नहीं आ सकता है, तो उनके भविष्य के साथ खेला जाना कहां तक सही लगता और वही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो दुःख की बात है कि अब कोई लड़का-लड़की देखिए, इसमें ये जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा होती है, इसमें कोई अंबानी और अडानी के परिवार के लोग नहीं बैठते हैं। ये जो बिल्कुल आम परिवार के लड़के-लड़कियाँ हैं, कोई किसान परिवार का है, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय, देख रहे हैं पटना में बहुत इलाके ऐसे हैं, भिखना पहाड़ी है, ये है, वो है, जहाँ पर छोटे-छोटे एकदम अंधेरे कमरों में कितने सालों से लड़के-लड़कियाँ तैयारी करते हैं, दाल-भात चोखा खा के, मतलब संघर्ष करके, उनका जो किसान पिता रहते हैं, गाँव से किसी तरह पैसा उनको भेजते हैं, मतलब बहुत संघर्ष करके करते हैं। और उनके लिए ये दाल-रोटी का सवाल है ना? मोदी जी ना हज़ारों करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड ले रहे हैं, लेकिन उनके लिए, आम आदमी के लिए तो ये दाल-रोटी का सवाल है। अब उसका मान लीजिए वो सोच रहा है कि अरे बहुत अच्छा पर्चा गया, अब तो इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। वो खुशी-खुशी लौटा और इधर खबर चलने लगी कि अरे पेपर लीक हो गया, वो तो परीक्षा रद्द हो जाएगी। अब अगली परीक्षा 6 महीना बाद होगी, हो सकता है उस परीक्षा के समय आप बीमार पड़ जाएँ, आप तैयारी नहीं कर सकें। तब तो फिर आपका जीवन अंधकारमय हो गया ना। क्या अमिताभ सर ये मांग करते हैं कि परीक्षा रद्द हो जानी चाहिए? अभी कभी रद्द होनी चाहिए, अभी रद्द होनी चाहिए, इसमें कोई मुहूर्त निकालने की बात नहीं है। ना ही अब पलटू राम का तो आप जानते हैं, पलटू राम से बात करेगी मीडिया तो कहेंगे, "अरे! मुझे तो कोई जानकारी नहीं, कब हुआ? कैसे हुआ? क्यों हुआ? अच्छा मैं पता करता हूँ।" ये तो उनकी एक पुरानी अदा है हमारे मुख्यमंत्री की ना, वो तो ऐसा दिखाएँगे कि वो तो उनको कुछ पता ही नहीं रहता है। लेकिन आज के आज ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए, ईओयू को एफआईआर करना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि बड़े-बड़े घड़ियालों को, बड़े-बड़े मगरमच्छों को पकड़ना चाहिए, छोटी-मोटी मछलियों को नहीं। जी। तो ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि आज के आज ही रद्द हो जानी चाहिए बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो है एग्जाम, क्योंकि अगर बात की जाए तो लाखों अभ्यर्थी है जिनके भविष्य का सवाल है और इस प्रकार से अगर कार्य हो रहे हैं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी उन पदाधिकारियों पे भी की जानी चाहिए जो संलिप्त होते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहे मीडिया दर्शन, धन्यवाद।